नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण के संधि व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। संधि में क्या होता है और इस शब्द का अर्थ क्या है, पहले हम ये जानते हैं। तो ये जो शब्द है संधि, इस शब्द का अर्थ यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या फिर मेल। तो संधि क्या होती है ये जान लेते हैं। संधि में क्या होता है कि जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को कहते हैं संधि। तो आइए संधि की परिभाषा हम देख लेते हैं। आइए हम संधि की परिभाषा जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, जोड़ या फिर मेल। अब उसकी परिभाषा देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। यानी जब दो निकटवर्ती पास में रहने वाले वर्ण के मेल से यानी उसके जुड़ने से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है वह कहलाती है संधि। तो उदाहरण से थोड़ा समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, सम धन तोष संतोष, देव धन इंद्र देवेंद्र, निश धन पाप निष्पाप। ये जो बीच में जोड़ का निशान देख रहे हैं, अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक बार और समझाती हूँ थोड़ा अलग तरीके से। देख रहे हैं ये जो एक दो अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का जो अंतिम वर्ण है, देख रहे हैं, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, ये दोनों जो वर्ण है, ये दोनों जब निकट आते हैं तो इन दोनों के मिलने से यहाँ देखिए क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। यानी समतोष, सम धनतोष मिलकर हो रहा है संतोष। यानी ये जो विकार, ये जो परिवर्तन हो रहा है, यह कहलाती है संधि। तो आइए हम संधि के बारे में हम और जानेंगे, उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। संधि के तीन भेद है, देखिए कौन कौन से। देखिए, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है यह विसर्ग संधि। तो संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हो गए, 1 2 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहले हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। पहला है देखिए स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है, देखिए दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं स्वर संधि। हिंदी वर्णमाला में हमने स्वर पढ़े हैं। जी हाँ, कितने स्वर होते हैं, 9 स्वर होते हैं। कौन कौन से बताइए, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये जो 9 स्वर है, जब ये दो अलग अलग वर्णों में आते हैं, देखिए जैसे कि उदाहरण से समझ लेते हैं हम। पहला उदाहरण देखिए, विद्या धन आलय। यहाँ देखिए ये जो इस पद का अंतिम वर्ण है, यहाँ कौन सा स्वर आया हुआ है, आ। और इस पद का जो सबसे पहला वर्ण है, वहां भी कौन सा वर्ण आया हुआ है, आ। तो ये दोनों जब आपस में इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है यानी जो परिवर्तन होता है इस शब्द के बनने में, वो कहलाता है स्वर संधि। देखिए, विद्या धन आलय क्या होता है, विद्यालय। दूसरा देखिए उदाहरण, गिरि धन ईश गिरीश, रवि धन इंद्र रविंद्र, महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन ऋषि महर्षि, सदा धन एव सदैव। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो शुरू के जितने भी पद हैं, जितने भी शब्द है, उसका जो अंतिम वर्ण है उसमें क्या है, स्वर। देख रहे हैं, सब में स्वर है। और ये जो दूसरा वाला पद है उसके सबसे पहले वाले वर्ण में क्या है, देख रहे हैं आप, ये सारे स्वर है। तो ये दोनों स्वर जब आपस में मिले तो एक नया शब्द बनाते हैं, और ये जो मिलने की जो ये मेल होता है, इस मेल को कहते हैं स्वर संधि। तो आइए अब दूसरी संधि के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होना। यानी व्यंजन जो होता है, पहले तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन आपको पता है जी, क से लेके श्र तक वो सारे क्या है, व्यंजन है। तो जो व्यंजन का व्यंजन से अथवा
किसी भी व्यंजन का स्वर से जब मेल होता है, यानी कोई भी व्यंजन आपस में मिलते हैं या फिर किसी स्वर से मिलते हैं, तो उस मिलने की प्रक्रिया से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है उन वर्णों में, वह कहलाता है व्यंजन संधि। उदाहरण देख लीजिए, दिक धन गज। ये देखिए, ये दो व्यंजन है, क और ग, ये दोनों क्या है? व्यंजन। तो दिक धन गज, दिग्गज। दूसरा देखिए, उत धन नयन, उन्नयन। तीसरा उदाहरण देखिए, सत धन जन, सज्जन। अब यहां देखिए, ये चौथे उदाहरण में देख रहे, सम धन चार। यहाँ पे ये क्या है? व्यंजन है, और ये च में मात्रा हो गई, तो ये क्या हो गया है? ये हो गया है अपना स्वर। तो सम धन चार तो हो गया संचार। उसके बाद पांचवा उदाहरण देखिए, तत् धन लीन, तल्लीन। चित धन आनंद, चित्तानंद। तो ये सब उदाहरण देख रहे हैं आप। तो ये है व्यंजन संधि, यानी व्यंजन संधि आपस में जुड़ करके भी विकार उत्पन्न करती है, और किसी व्यंजन का स्वर के साथ जब जुड़ा होता है तो जो विकार पैदा होता है तो वो कहलाती है व्यंजन संधि। तीसरा जान लेते हैं क्या है। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखिए, विसर्ग क्या होता है? जी हाँ, विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार होता है, यानी हिंदी वर्णमाला में जो अह होता है वह होता है विसर्ग। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन में आने वाला जो परिवर्तन होता है, स्वर या व्यंजन में जो विकार होता है, उसे कहते हैं विसर्ग संधि। ये जब आएगा आपको पहचानने के लिए कौन सी संधि, तो सबसे आसान है पहचानना विसर्ग संधि। देखिए कैसे, उदाहरण देखिए, मनः धन अनुकूल। ये जो विसर्ग संधि होता है, उन सारे संधि में जो पहला पद होता है उसका जो ये दूसरा वर्ण होता है, दूसरा देखिए अंतिम वाला वर्ण, उसके बाद में ये विसर्ग का चिन्ह यहाँ लगा होता है, देख रहे हैं आप। तो मनः धन अनुकूल क्या होता है? मनोनुकूल। दूसरा है निह धन आशा, निराशा। निह धन चय, निश्चय। दुह धन गति, दुर्गति। तपह धन बल, तपोबल। मनः धन योग, मनोयोग। यानी जब भी देखिए, विसर्ग संधि पहचानना सबसे आसान होता है, क्योंकि इसके पहले पद के अंतिम वर्ण के बाद विसर्ग का यह चिन्ह लगा होता है विसर्ग संधि में, और ये किसी के भी साथ जुड़ता है। ये स्वर भी हो सकता है और यह व्यंजन भी हो सकता है। तो किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ जब जुड़ने से उन वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो आज हमने 3 प्रकार की संधि के बारे में पढ़ा। संधि क्या होती है पहले वह जाना, फिर उसके 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा। अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे ध्यान पूर्वक, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों संधियों को आप अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। जब भी आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे कि ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग है या फिर व्यंजन संधि है, तो आप बहुत ही आसानी से उसका पता कर सकते हैं, आप अगर ये वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे तो ध्यान से ये वीडियो देखिए और संधि के सारे भेदों को आसानी से समझिए। धन्यवाद।